आज मैं यहाँ कुछ ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। आज ये मेरा पहला दिन है 30 डे चैलेंज का और मेरा सिर्फ टारगेट रहेगा $8। यहाँ पर मैंने एक करेंसी चूज की है EGP, क्योंकि इसमें मिनिमम ट्रेड INR में 54 रुपये की लगेगी। इसमें मिनिमम EGP में 20 EGP है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कम से कम करेंसी को यूज करूँ। यहाँ की मार्केट तो कुछ सही नहीं लग रही है मुझे। यहाँ से तो सारा कुछ सही था, लेकिन यहाँ आके कंसोलिडेशन रीजन में चला गया। तो ये भी आज की कुछ सही नहीं लग रही है। ये कह सकते हैं ट्रेंडी मार्केट, लेकिन इस रीजन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो रिवर्स करने का चांस है। ठीक, तो यहाँ से मैं एक डाउन की अपॉर्चुनिटी लूँगा। डाउन, ठीक, मेरी ट्रेड लग चुकी है और फिलहाल तो अभी दिखा रहा है विन विन सिचुएशन, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मार्केट में कोई भी 100% नहीं है। ओके दोस्तों, और यहाँ से तो एक रिजेक्शन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये यहाँ से एक रिजेक्शन लेके आ रहा है, तो इस लेवल से वो रिजेक्शन लिया है, लेकिन देखते हैं क्या रहती है इस ट्रेड की रिजल्ट। मेरे अनुसार तो ये विन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हायर लोकल लेवल था और हायर लोकल लेवल के बाद मार्केट रिवर्स करती है। हो गई है थोड़ी। यहाँ एक गैप का लेवल भी है, एक गैप डाउन हुआ है, उसका कुछ रीजन मुझे पता नहीं चल रहा। पेयर मैं चेंज करता हूँ। यहाँ भी कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ एक इनसाइड बार का पैटर्न बनाया, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हो गई। ये क्लोजिंग हो रही है, तो इसके लिए मैं एक डाउन की अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ ये रिजेक्ट होके रिजेक्शन बहुत ज़्यादा दिखा रही है, तो फिर भी मैं एक रिस्क ले सकता हूँ डाउन की। इसमें ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट किया। अगर थोड़ा सा मिस हो गई मेरी ट्रेड। अगर यहाँ से रिजेक्ट होके आ रही है तो मेरे लिए ज़्यादा श्योरिटी रहता। फिर भी देखते हैं कहीं दूसरी पेयर। यहाँ कुछ कोई खास नहीं है। यहाँ तो सीधा वो ट्रेंडी मार्केट और इस रीजन पे जाके
देखते हैं दोस्तों लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में यहाँ अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो मैं एक अपवार्ड के लिए जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये एक हायर लो का लेवल है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ से पहले ही ये गैप अप ओपन हो चुका है और इसका टारगेट रहेगा मार्केट का हायर है लगाना। और ये एक रिजेक्शन ले रही है। इसके रिजेक्शन लेने का एक मुझे दिखा रिजेक्शन, ये इसके इवनिंग स्टार के की लेवल से रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से मैं एक डाउन के लिए जा सकता हूँ। फिर भी मुझे कंफर्मेशन कुछ ज़्यादा चाहिए। यहाँ एक गैप का भी लेवल है, यहाँ देख सकते हैं। तो गैप का लेवल पे कभी भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। वो कब पलट जाए इसके लिए कोई भी अंदाज़ा नहीं। तो वैसे ये तो रेड बन गई, फिर भी कोई नहीं, अगली अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करता हूँ। मैं थोड़ा इसके नीचे आने तक का वेट करूँगा। इसने इसका ये ब्रेकआउट किया है तो इसके रिजेक्शन में मुझे दिखना चाहिए सेलर की बायर की प्रेजेंस, तब मैं अपवार्ड के लिए जाऊंगा। लेकिन बायर ने कोई भी अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया प्रीवियस कैंडल में, इसीलिए मैं यहाँ इसको स्किप कर दिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है इसके नीचे लो लगाना। यहाँ पर और एक लेवल का मुझे दिख रहा है, यहाँ एक राउंड नंबर का लेवल है और इस कैंडल में मुझे कोई फाइट नहीं दिख रही है। हाँ, दिख तो रही है। बाजार की तरफ से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और ये उसके नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया। तो यहाँ से मैं एक डाउन के लिए जा रहा हूँ। मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% भी है, तो इसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे यहाँ अप जाना चाहिए था। तो और ये अगर विन भी हो जाती है तो बाय लक विन होगी, इसमें कोई भी मेरा यहाँ एनालिसिस रॉन्ग है। फिर भी देखते हैं क्या रहती है स्ट्रेट की रिजल्ट। अगर विन हो जाता है तो बाय लक, वरना ये कोई से एक कैंडल अपवार्ड बननी थी, क्योंकि पिछली कैंडल में रिजेक्शन भी था और ये एक
50% का बॉडी पे क्लोज भी हुआ था। देखिए ये भी विन हो गई। इसमें कोई एनालिसिस रॉन्ग था, लेकिन ट्रेड विन गई, कोई बात नहीं। अभी तक मैंने 2 ट्रेड ली है। टारगेट है $8, यहाँ पर भी $2.73। यहाँ इसके नीचे ये हायर लो लग गया। मैंने पहले कहा था कि इसका टारगेट अब नीचे होगा, लो लगाना, और इसने ये इसके वीक के बाहर क्लोजिंग देनी चाहिए, दे दिया। अब इसका टारगेट कंप्लीट है। तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से एक करेक्टिव वेव बने, लेकिन उतना कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है और मुझे सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ बोला कि यहाँ से एक अपवार्ड के लिए कैंडल जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि इसने एक लोअर लो लगाया है इसके नीचे, इसका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो अब ये ऊपर के एक करेक्टिव वेव बना सकती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, देखता हूँ मैं और कहीं मार्केट। यहाँ देखता हूँ यूरो जीबीपी में, इसमें भी एक डाउन ट्रेंड है और इसका भी एक गैप लगाया है। और ये गैप क्यों लगाया? कस्ट लेवल को स्किप किया, ये एक इवनिंग स्टार के लेवल को स्किप नहीं किया, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। तो जब तक आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तब तक गैप के लेवल को अवॉइड करें। और इसका वैसे भी टारगेट जो है इसके नीचे क्लोजिंग देना है, और हमें हमेशा टारगेट के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आपकी विनिंग की रेट बढ़ जाती है। और हमेशा इम्पल्सिव वे में, करेक्टिव वे में कभी भी ट्रेड ना करें, और मार्टिंगल को कम से कम लगाएं। अगर एक्यूरेसी अगर सही है तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। कम प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप मार्टिंगल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप में लगेगा, उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं होगा और आप सारा अमाउंट लगा दीजिएगा। इससे बचे, अपने लॉस को कम करें, लॉस को बुक करें, आप खुद भी खुद प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने इमोशन को अगर कंट्रोल कर लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया। हमेशा इमोशन को कंट्रोल करना सीखें। मैंने बहुत सारा डुबाया इमोशन के चलते। मैं फर्स्ट एक लॉस होता था, सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप में मेरा कंट्रोल नहीं होता था, वो लगा देता था, और थर्ड स्टेप में पूरा अकाउंट खाली, और वो बड़ी ट्रेड हमेशा लॉस जाती थी। लगता है मेरा नेटवर्क स्लो हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।